नमस्ते। कुछ समय पहले मेरे एक मित्र ने एक कमेंट बॉक्स में सवाल पूछा था कि भाई ब्रह्मचर्य पालन करने से तो आयु लंबी होती है, लेकिन महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, इनकी तो कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। और दूसरा सवाल है कि जैन मुनि इतना ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वो तेज नहीं होता, वो ग्लो नहीं होता, तो ऐसा क्यों? और भी ऐसे ब्रह्मचर्य से जुड़े सवाल हैं जो कि आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें पहला सवाल है कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्ति यानी कि महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी और स्वामी विवेकानंद, इनकी मृत्यु जल्दी कैसे हो गई? देखो, मृत्यु को रखो एक साइड, एक होता है कि अपनी इच्छा से ही अपने प्राण त्याग करना। इसमें एक और नाम जोड़ना चाहता हूँ, वो है पितामह भीष्म। हालांकि उनकी आयु भी 150 से ज्यादा थी, चाहते तो वो और भी ज्यादा जी लेते, लेकिन बात फिर वही आ गई कि अपनी इच्छा से ही अपने प्राण त्याग करना। अब चाहे वह 50 साल में हो, 100 साल में हो या 150 साल में हो। उम्मीद करता हूँ कि आपका पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। दूसरा सवाल है कि जो जैन मुनि होते हैं उनके चेहरे पर ग्लो क्यों नहीं होता? इसी से जुड़े कई लोग सवाल पूछते हैं कि भाई ब्रह्मचर्य पालन करने से तो ये होता है, वो होता है, इससे शरीर मोटा तगड़ा बनता है, सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिमका। भाई कितने तरीके के सवाल आते हैं। चलो एक यही उदाहरण से समझ ले कि भाई चेहरे पर चमक क्यों नहीं होती। तो भाई साहब, चेहरे पर तेज होना ये बात सिर्फ ब्रह्मचर्य पर ही मैटर नहीं करती। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, कितनी केयर कर रहे हैं, आप अंदर से तो केयर कर रहे हैं, वो बात है, हाँ मैं मान रहा हूँ। लेकिन खुद बुद्धि लगाओ कि अगर कोई व्यक्ति धूल में लोटा लगा के आए हैं या कोई लंबा सफर कर आए हैं, तो बीच में धूल, मिट्टी, ऐसे कई ऐसे गंदगी है जो हमारे चेहरे पर चिपक जाती हैं। और इसके साथ साथ एज भी एक मैटर करता है। चलो भैया, व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य पालन कर दिया और वो 100 साल का है, तो क्या 100 साल की उम्र में भी उसके चेहरे पर वही चमक होगी जो 25 साल की उम्र में थी? जवाब लॉजिकली वही बनता है कि नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार कई व्यक्ति बोलते हैं कि भाई ब्रह्मचर्य से तो मोटा तगड़ा शरीर बनता है, जो ठीक हाँ बनता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अच्छे आहार का सेवन, भारी आहार का सेवन, मॉडर्न भाषा में कहे तो कैलोरी सरप्लस। चलो ठीक, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो है कि भाई काम वासना का एक विशेष स्थान है और काम वासना से ही तो हम उत्पन्न हुए हैं, काम वासना से ही तो जीवन चल रहा है। एक होता है हवस में बच्चे को पैदा करना और एक होता है शांत मन से बच्चे को पैदा करना। और आप दोनों बच्चों में फर्क देख लेंगे कि एक बच्चा जो हवस में, जो सेक्स करने की आड़ में पैदा हो गया हो, जिस बच्चे को पैदा करने की इच्छा भी नहीं थी, लेकिन सेक्स करते करते वीर गर्भाशय में चला गया, उस वीर से जो बच्चा पैदा होगा और उस वीर से जो कि शांत मन से, जो पूरे नियोजित तरीके से बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे में फर्क देखना। और ऐसा नहीं है कि दोनों में 19-20 का फर्क होगा जमीन आसमान का। और एक वही लॉजिकल वाला सवाल कि भाई सेक्स नहीं कर रहे तो ना मर्द है, और आजकल यही ट्रेंड बन गया है, हमारी मानसिकता भी ऐसी बन गई है। ये वेस्टर्न कल्चर की देन है कि भाई साहब, अगर आप सेक्स नहीं कर सकते तो आप पुरुष नहीं है, आप में पुरुष तत्व नहीं है, आप नपुंसक हैं। और कायदे से अगर मेरी माने तो जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करता है, अपने वीर की रक्षा करता है, वही असली मर्द है, उसमें ही असली मर्दाना ताकत होती है। और ये बात को मैं पहले भी बता चुका हूँ, बार बार बताने का कोई सेंस नहीं बनता। नहीं तो जो पहले से जुड़े हैं उनको पता है, और जिनको नहीं पता तो वो सर्च करके देख लें। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।